स्ट्रक्चर को, तब तक चीजों को ना आप मतलब गड़बड़ कर जाओगे सर मार्केट में, तब तक गड़बड़ कर जाओगे आप मार्केट में। चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। फोकसबाजी पर मत जाइए, कॉस्मेटिक चीजों पे मत जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, कॉस्मेटिक चीजों पर मत जाइए सर। बहुत कुछ दे के रखा है, स्टडी कीजिए बैठ के। और दूसरी बात ये भी समझिए, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ये जितने छोटू मोटू वाले बैंक हैं सरकारी, सब बनेंगे एसबीआई आने वाले टाइम में, सब एसबीआई बनेंगे। और हो सकता है कुछ ऐसे भी हैं जो एसबीआई से ऊपर भी चले जाएं, कुछ ऐसे भी हैं जो एसबीआई से ऊपर भी चले जाएं। लेकिन टेक्निकल अभी क्या बोल रहा है, टेक्निकल आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा, टेक्निकल आपको इतने जल्दी नहीं बताएगा। तो उस टेक्निकल पे थोड़ा सा मतलब चलें कि क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होता है टेक्निकल के अलावा, आप मानो या ना मानो। सोनू त्रिवेदी 10 and 1 other person view ऐसे। तो ये सब सारी चीजें हैं। व्यू को माजने में, व्यू को शाइन करने में टाइम लगेगा। सतीश जी आपका क्या क्वेश्चन है सर? पहले मैंने आपसे पूछा फिर भी आपने नहीं बोला, फिर आप गुस्सा हो गए। फोटो में भी आप गुस्सा ही लग रहे हो। अनम्यूट नहीं हो पाएगा। इतनी सीरियस फोटो क्यों लगा के रखे हो सर? व्यू जानना सर। कौन से? आईडीएफसी फर्स्ट का नहीं, आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड बता देते हैं सर आपको भी आईडीएफसी में क्या रखा है। ये अभी शायद 70-80 रुपए पे चल रहा, वही वाला क्या? चलो खोल ही देते हैं। आईडीएफसी एलटीडी, ये वाला, वही वाला। कितने से आप इसमें हो? 126 पे लिया हैं? 126 पे लिया। इसको भी आपने ऊपर ही पेड़ पे चढ़ के खरीदा है? जब मार्केट 48,000 पे था ना बैंक में, उस टाइम लिया था। अरे 48,000 में, एक मिनट वीकली पर देख। बैठे रहिए, अभी तो इसमें चाल बाकी है, बैठे रहिए। 137 तक चाल बाकी है। कैसे लिया था, क्या सोच के लिया था सर इसमें आईडीएफसी लिमिटेड को? मतलब कहाँ से मिला, टिप से मिला? बैंक निफ्टी का उसमें बता रहे थे ना ज्यादातर लोग। हाँ, ज्यादातर लोग मतलब क्या, मतलब जनता? जिस दिन बैंक निफ्टी गिरा ना 2000 में, हाँ, उसमें माइनस आ गया, नहीं तो वो लेवल पे ही था। अब मेरे हिसाब से तो आईडीएफसी फर्स्ट को आपको 85 रुपए पर खरीदना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो आईडीएफसी फर्स्ट को, हाँ बेटा, कान, हाँ अभी चलते हैं कार से। तब तक तुम देखो बालकनी में डॉगी आया है कि नहीं, जाके देख कर आओ। तो आईडीएफसी फर्स्ट को तो मेरे हिसाब से तो आपको 85 पर लेना था। मैंने बैंक के हिसाब से ले लिया था, है ना? शेफ सौरभ साहब आपका क्या क्वेश्चन है? शेफ सौरभ साहब आपका क्या क्वेश्चन है? जीएसएफसी, ओहो, आप भी पेड़ पे चढ़ के शेयर खरीदे हो जीएसएफसी। चलो जी, एक आपका हो गया ना? क्या कहते हैं ये अपना आईडीएफसी वाले सर? सर अगर आपने जो बताया था अभी लेना है पोजीशन, तो कितने में पॉसिबल है? अरे अब तो मार्केट बंद हो गया, अब तो एनएससी का ताला खुलवा के थोड़े ना लोगे अब आप। मतलब कल। हाँ, अदानी विल्मर ओके है। जीएसएफसी, हाँ अदानी विल्मर ओके है। जीएसएफसी गुजरात स्टेट। अरे बाप रे, कितने पर लिया है शेफ सौरभ साहब? ऊपर से लिया होगा, जहां पे प्राइस का ट्रैप है वहीं से लिया होगा आपने। जीएसएफसी में क्या
कितने पर लिया है सौरभ जी जीएसएफसी में? क्या क्या लोग कर रहे हैं सर एनएचपीसी के बारे में? एनएचपीसी जीएसएफसी, अरे सारे ही तो वैसे ही हैं सर, सारे ही तो प्राइस स्वैप वाले हैं। जीएसएफसी में अभी यहां पर देख लीजिए 200 रुपए के ऊपर एक सपोर्ट बन सकता है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे 200 रुपए के ऊपर सपोर्ट बन सकता है, लेकिन अगर 200 रुपए 264, मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ऊपर ही गया होगा। तो अभी भी जीएसएफसी में आपका 200 रुपए के ऊपर सपोर्ट बन सकता है, लेकिन अगर 200 का सपोर्ट टूटा तो देन इट विल कम टू 160। तो अगर मैं मंथली चार्ट इसका देख के बता दूं तो 200 वाला भी पकड़ के चलो आप लोग, है ना। एनएचपीसी 96 पर लिया था, एनएचपीसी जीएसएफसी ये जितना भी आईआरएफसी जिसके बगल में जिसके लास्ट में सी लगा हुआ है सारे गिरे हैं। एक मिनट, एनएचपीसी एनएचपीसी लिमिटेड में भी क्लियर आपका, रोज मैं ये सब बता रहा हूं। एनएचपीसी में पोजीशन है 96 पे है, थोड़ा सा होल्ड करके चलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ठहराव आया है, चार्ट पे भी ठहराव आया है और एवरेज परसेंटाइल में भी ठहराव आया है। तो देख लीजिए, हो सकता है ये आने वाले समय में थोड़ा सा और ऊपर ही चला जाए और आपको ये थोड़ा सा राहत दे दे एनएचपीसी, है ना साहब। तो विकास त्रिपाठी जी का और शेफ सौरभ साहब का, दोनों लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना। तो ये देखिए, और भी किसी का है क्या कुछ? ओपन क्यू कर लेते हैं। ओपन क्यू में हेमिश साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर कंट्री कॉन्डोर का एक मंथली चार्ट पे मेरे को अच्छा ब्रेकआउट आगे लग रहा है, तो एक बार देखिए। पापा हाँ बेटू, कान से जाओ, देखो कहाँ है कान की चाबी। ब्रेकआउट क्या सर आपका? ये ट्रेड ही छूट गया सर मंथली पे और बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है सर। हाँ, मंथली पे बड़ा ब्रेकआउट है और ज्यादा अभी वॉल्यूम भी लास्ट 2-3 महीने से बढ़े हुए हैं सर। अब वो सब मैं नहीं देखता सर, वॉल्यूम मैं नहीं देखता, मैं केवल चार्ट देखता हूँ सर। वॉल्यूम मेरे बस की बात नहीं। क्या बेटे? हाँ चलते। हाँ जाओ तुम कार निकालो, मैं आता हूँ। हाँ बाय। चलाएगी नहीं, सीधा गड्ढे में डाल। कंट्री, दीपक जी इसको नोट कर लीजिए, कंट्री कॉन्डोस, है ना। आओ इधर, और जूस देखो, और कार निकाला जाए, और कार निकाला 5.9। इट्स गुड, कंट्री कॉन्डोस इज गुड, नो डाउट, बढ़िया स्टॉक है थैंक यू सर। और पुराना स्टॉक भी है, भागेगा नहीं, चिट फंड की तरह। और सतीश जी आपका हो गया, चलो जी सतीश जी का हैंड लोअर कर देते हैं। हिमेश जी का हो गया। हाँ जी हिमेश जी बोलो। सर आगे एक्चुअली मैं आपके चैनल में नया हूँ, तो आपने वॉइस नोट डाल के रखा हुआ था, लेकिन उस टाइम में शायद ज्वाइन हो नहीं पाया था। ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है। हाँ। तो क्या लिखा था, क्या बोला था, वो मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आई। तो क्या मतलब? लिए मैं नहीं समझ, मैं तो कुछ ना कुछ डालता ही रहता हूँ सर। क्लासेस मेरी 24 घंटा चलती रहती, तो मेरे को जो समझ में आता है मैं टैप करके मैं डालता ही रहता हूँ कि कोई कुछ तो समझ ले। क्योंकि मेरा क्या है कि अगर मैं 10 लोगों को भी बचा ले गया तो मेरा काम सफल हो गया, समझिए। हाँ बराबर है सर। क्या वॉइस नोट था उस बार? सर वो एक्चुअली मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा, तो ऐसा हो तो मैं नेक्स्ट लाइव नोट में लिख के रखूंगा। हाँ लिख लीजिएगा। देखिए मेरा काम क्या है सर, देखिए हाँ, मैं क्लियर बताता हूँ। एक बात मैं बहुत ही ज्यादा क्लियर करना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली किस बात, मैं ऐसा कुछ प्लान करके नहीं देता हूं सर। मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं दे देता हूं। टेलीग्राम में वॉइस नोट हुआ, कुछ किसी के साथ डिस्कशन हुई, किसी का फोन हुआ, या जिस पर मेरा कोई व्यू हुआ, वो मैं तुरंत दे देता हूं टेलीग्राम में। उससे कुछ ना कुछ किसी ना किसी को हेल्प मिल जाती है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या,
दूसरी बात क्या कि जो भी मैं आपको देता हूं वो मैं बहुत सोच समझ के देता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया। इसको कोई भी आम मतलब उसमें मेरी पूरी एनालिसिस होती है। मैं कुछ भी लिखता हूं उसके पीछे मेरा एक मोटो होता है। मैं कुछ भी बोलता हूं उसके पीछे एक मोटो होता है। ट्रेडिंग रिलेटेड हंसी मजाक भी कभी कभी टेलीग्राम में चलता है, उसके पीछे मेरा मोटो होता है। क्योंकि मैंने मार्केट में वो सारी कंडीशंस देखी हुई हैं कि मार्केट की मैं हर गली से लगभग गुजरा हुआ हूं। तो मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप लोग भी करो, वो मैं नहीं चाहता। पहली बात तो ये, वो मैं चाहता ही नहीं। मार्केट में आपको शिकार नहीं बनना है सर, मार्केट में आपको शिकारी बनना है। तो उन सब चीजों पर ध्यान रखिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं करता ही रहता हूं। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने वो फर्स्ट सिर्फ वॉइस नोट ही सुना था, वो मुझे समझ में आ गया कि आपके पास नॉलेज है, तो इसके लिए मैं आपको वो बोल रहा था। देखिए सर, नॉलेज की टेस्टिंग ना एक्सपीरियंस के साथ होती है ना सर वो तो एक्चुअली मेरा भी आगे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, तो मेरे को समझ में आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपका देखा ना तो मेरे को समझ में आ गया कि एटलीस्ट यहाँ पे रुकने से लॉन्ग टर्म में ही सही लेकिन फायदा होगा। देखिए सर, आप किसी की भी थॉट प्रोसेस लो, मेरी ले लो, किसी की भी ले लो, जो भी आज के देखिए मैं कभी भी इस बात से मना नहीं करता कि मेरी मेंटरशिप क्लासेस नहीं है। मेरी भी मेंटरशिप क्लासेस हैं। हर तरीके का काम मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं। हर तरीके का मतलब इंट्राडे स्विंग इन्वेस्टमेंट, मेरी भी मेंटरशिप क्लासेस हैं। मैं कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं करता हूं कि मेरी मेंटरशिप क्लासेस में आओ, नहीं। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने ऐसी ऐसी चीजें दे के रखी हैं कि अच्छे के मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है। और लाइव में भी आके जो मैं रोज जो हम लोग पब्लिकली हम लोग जुड़ते हैं उसमें भी आके मैं, अरे सर अभी पिछले दिनों कितने स्टॉक पर डिस्कशन हुआ था, कोई बता दे, पब्लिक में से ही कोई बता दे जो लोग टेलीग्राम से जुड़े, कितने स्टॉक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक दिन में, अभी कुछ दिन पहले। कोई बता दे, इस बात का जवाब दे। 24 स्टॉक्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिंगल डे में, जिसमें डिश टीवी भी दिया था। आज डिश टीवी देख लो कहां पे, आज डिश टीवी देख लो कहां पे। देख लो, फटने की कगार पे है डिश टीवी। और पब्लिक क्लासेस में ही डिश टीवी 16-17, जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनके पास डिश टीवी है 16-17 रुपए से। जो पुराना कोई जुड़ा हो, पुराना कोई डिश टीवी लिया हो तो बताए। तो बात यह है कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या दिया जा रहा है। भाई आप कुछ खा रहे हो, आपके शरीर को लगेगा कि नहीं लगेगा, नुकसान करेगा फायदा करेगा, ये तो आप डिसाइड करोगे। खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है भैया, लेकिन आपको खाना क्या है ये तो आप डिपेंड करोगे, आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं तो इस बात को चैलेंज करता हूं कि जो चीजें मैं फ्री में बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं सर। रिग्रेशन है, प्रोग्रेशन है, डिफरेंशियल है, आर्बिट्रेज है, इंटीग्रल आर्बिट्रेज है, डिफरेंशियल आर्बिट्रेज है, आपका सिंथेटिक आर्बिट्रेज है, दुनिया भर की चीजें। हेज है, हेज में भी दुनिया भर की स्कीम होती है। हेज में ऐसे बनाओ वैसे बनाओ वैसे बनाओ, दुनिया भर की चीज मैं कभी बताता ही नहीं। मैं जानता हूं रिटेलर के पास 20, 30, 50 हजार 1 लाख रुपया है, रिटेलर को कल ही करोड़पति बनना है, उसको हेज बता के क्या फायदा। हेज सेफ है, लेकिन कोई उसको करे तो 1 मिनट का चार्ट है। नहीं, आप वेबैक एक बार देखो सर, वेबैक आपका दिल खुश हो जाए। WABAG आधार से ट्रांसफर करो अर्जुन साहब। हाँ, ये एक गलत आदमी है ये। हाँ ए महाराज भविष्यवाणी सत्य हो गई मल्लिकार्जुन जी। वही बोल रहा ना सर। वाह, हमारी आपकी मित्रता विवेक से हुई है। तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं ये टूटेगा नहीं। तो सर मैं आप लोगों को सही बताऊं ना कि सीखने की जरूरत है, प्योर ये लर्निंग है। जिस तरीके से आप MBA
MCA, BCom, MCom, BA, BSc करके कुछ नौकरी चाकरी करने की कोशिश कर रहे हो, सेम वही है सर, सेम ये भी है। यहाँ पर भी आपकी पैसे और पेशेंस और नॉलेज की बेमिसाल टेस्टिंग ली जाएगी। आप ऑफिस में काम करते तो आप अपने बॉस को बेवकूफ़ भी बना सकते हो। 1-2 दिन के लिए कोई रिपोर्ट आपने नहीं सबमिट किया, कुछ नहीं किया, इसको आप 1 मिनट के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सही मैं बता रहा हूं, इस मार्केट को ना आप 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप गलत हो तुरंत आपके चार्ट पे दिखा देगा, आपके पैनल पे दिखा देगा डीमैट के, और अगर आप सही हो तब भी आपके पैनल पे दिखा देगा। इसीलिए मैं आपको फोकसबाजी वाली कोई भी चीजें नहीं दिखाता हूं। मेरा एकदम रेयर वीडियो होता है बिना किसी ये उसके बिना किसी कट के, चाहे यूट्यूब पे जाए, चाहे इंस्टाग्राम पे जाए, चाहे फेसबुक पे जाए, बिना किसी कट, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कॉस्मेटिक्स के मैं डालता हूं, क्योंकि मैं चार्ट देखता हूं। ये मल्लिकार्जुन से बात हुई थी जब वेबैक पे हम लोगों ने कितने रुपए पे डिस्कशन किया था मल्लिकार्जुन जी, आज के 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने पहले 325 में 325 रुपीज पे डिस्कशन हुआ था, और आज के दिन 800 चल रहा है। आज के दिन 800 चल रहा है, ज्यादा टाइम की बात नहीं है, ये इसी साल की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कल ही करोड़पति बन जाओगे तो भैया आप फिर गलत जगह पे हो। आप कुछ और अलादीन का चिराग उराग खोजो, फिर जिसे रगड़ो, जिन निकले और बोले कि बताओ आपकी क्या 3 इच्छाएं हैं। 3 इच्छाओं में पहली इच्छा थी कि मेरे को सोना, ऐसी मशीन दे दो जिसमें इधर से मैं 1 रुपए का सिक्का डालो तो 1 रुपए का सोने का सिक्का बन जाए। दूसरी भी सोनी नहीं, जब सिक्का डालोगे उसमें सोना निकल जाएगा तो क्या, दूसरी भी खत्म हो गई। सर वो आलू था जिससे सोना निकलता था सर। हाँ, है ना, तो आपको समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी ये बात, बिना समझे काम नहीं चलेगा। सोनम जी आपका क्या क्वेश्चन है? सोनम टी बताएं मैम। हाँ जी, मेरा ये है कि सुजलॉन में मैंने ना शेयर्स उसमें खरीदे थे, तो उसका कुछ है? तो सुजलॉन मैडम मैं आपको बता दूं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अच्छा, अब मैं आपके सामने चार्ट दिखा देता हूं। अभी आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से परेशान हो रहे हो सुजलॉन में, शायद मैं सही हूँ। मतलब डेली मतलब लॉस में चला जा रहा है ना। अरे मैडम, सुजलान को क्या आपने भी पेड़ पे चढ़ के खरीदा था? हाँ, मेरी पोजीशन बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छी नहीं थी एक्चुअली। कितने रुपए से इसमें एंट्री है मैडम आपकी सुजलान में? मेरी 44 पर एंट्री। 44 पे एंट्री है? हाँ जी, और पता जब लिया था ना तो उसके नेक्स्ट डे ही वो 50 पर हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छा स्टॉक खरीद लिया। अगले ही दिन आपको पता चल गया? अगले दिन वो मतलब 50 का हो गया ना, फिर मैंने जब उसको लिया तो ओह माय गॉड, अगले दिन करोड़पति। और वो उसके बाद फिर कभी अप हुआ ही नहीं वो 50। चलो जी, अब कोई बताए सुजलान कब से दिया है? कोई सज्जन बताए जिसको याद वाद हो, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, आपने बहुत पुराने को दिया है, मैंने आपके पुराने 9 रुपीज से। सुन लिया मैडम आपने? हाँ, 9 रुपीज से मैंने सुजलान दे के रखा है। तो शायद अब आप सही जगह पे हो, है ना? हाँ, मैंने इतने लेट ज्वाइन करा ना आपका वीडियो, मैंने अभी इंस्टाग्राम वो उस पे देखे थे इंस्टाग्राम पे, तब से मैंने आपको फॉलो करना चालू करा, और अभी मतलब 2-4 दिन से ही मैंने आपकी लाइव क्लासेस भी फिर लेनी स्टार्ट करी है। और अभी आपने मतलब 7-8 शेयर डाले थे अभी 1-2 दिन पहले ही, जिसमें गंगोत्री थे और जेपी प्रकाश वगैरह भी थे ना उसमें, तो फिर उसको भी चेक करा था। और इंटेल ट्राइमेक्स क्या मैं परचेज कर सकती हूँ? क्योंकि जब आपने बताया था वो 13 रुपए में था, अब वो 11 रुपए समथिंग में चल रहा है। कौन सा? तो अभी अगर मैं लेना चाहूँ वो ओरिएंटल ट्राइमेक्स। ओरिएंटल ट्राइमेक्स, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैडम, ये भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला है ये। अच्छा, तो मैं क्या इसको मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर लूं? अरे मैडम, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? एक बार आप अपने नहीं, क्योंकि हर वीडियो में आप बोलते ना कि सेबी की एडवाइस मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क कीजिए। मेरा काम है आपको भी, आप सभी लोगों को मेरा काम। मैं तो सोचती हूँ अरे मैडम, बस देवी जी, शांत देवी जी।
कल से गुरुजी दिखेंगे नहीं, फिर हम लोग को कल से मैं आना ही बंद कर दूंगा। क्या महाराज, आप लोग मेरी वाट लगवा दोगे? क्या मैडम? नहीं इसमें आप हाँ बोले, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ, क्या मतलब अब जैसे कि अब मेरे पास तो कोई सेबी एडवाइजर है नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि भाई मैं ये लूं कि ना लूं, क्योंकि आप हर वीडियो में बोलते हो, है ना। तो फिर जो भी आप मतलब मुझे शेयर्स में देखती हूँ, आप टेलीग्राम पे सेंड करते हो, तो उसका फिर मैं प्राइस देखती हूँ। तो जो मेरे बजट में आता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ले लूं, लेकिन फिर आप वीडियो में लास्ट में बोल देते हो सेबी एडवाइजर की एडवाइस लो, तो मैं किससे लूं एडवाइस? तो मैं सोचती हूँ कि लूं कि ना लूं, फिर मैं इस कंफ्यूजन में हो जाती हूँ। मैडम जी भावनाओं को समझ लिया गया। ये कट करना पड़ेगा, ये मैडम वाला। आज मेरा काम बढ़ेगा, ये मैडम की जितनी डिस्कशन है ये कट करनी पड़ेगी मेरे सर, को। अब ये हालत हो गई है कि जैसे कि आप क्लियर बता रहे हो, वैसे ही सेबी एडवाइजर भी बताओ, ये हालत हो रही है। देखिए होता क्या है मैडम, मैं इस बात का आपको टेक्निकली मैं आंसर दे रहा हूँ। एक मिनट रुकिए।